अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से खुद सर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार ये शाज़मा अपने बाप को खा गई। सिर्फ बाप ही क्या बल्कि खाला को भी तो खा चुकी है और सभी की खुशियां अलग से खाती आई है। यूं घर में सफ़ेद मातम बिछ गया। शाज़मा जो कि ज़ीशान और सोनिया को एक साथ खुश देखती है और देख कर तो उसे और भी हसद होने लगा। यूं अब शाज़मा की माँ इस शाज़मा का रवैये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी माँ के सामने अब इमोशनल होती हैं। अब अब्बू के बाद आप ही सब कुछ हैं हमारी। ये सुनते ही शाज़मा की वालदा को तो गुस्सा आ जाता है, बल्कि वो तो आज आप ही से बाहर हो गईं। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है। जिस औलाद की गलतियों पर मैं पर्दे डालती आई सारी जिंदगी, उसने हमें बीच चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। ये सुनकर तो शाज़मा मगरमच्छ के आंसू ही बहाने लगी, जैसे बेचारी हो इसका तो कोई कसूर ही ना हो, इसी पे सारे जुल्म सितम हुए हों। दाएं माया तो अपनी वालदा को संभालता है, पानी का गिलास देता है, मगर इस माँ का तो रो रो कर बुरा हाल होता है कि मेरा शोहर अपनी सगी बेटी की ये ताने सुनकर और उसके करतूत देखकर आखिर चला गया। मैं कैसे सब्र कर लूं? इस शाज़मा के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। और अब कोई और क्या कहे बल्कि खुद ही वालदा कह देती हैं, ये जिम्मेदार है तुम्हारे बाप की मौत की, इसने तुम्हारे बाप को मारा है। अब यहाँ पर शाज़मा जो कि बर्बाद हो चुकी है, तो इधर ज़ीशान जो कि अपनी एक हंसी खुशी नई जिंदगी का आगाज कर चुका है, वो भी सोनिया के साथ। तो सोनिया भी ज़ीशान के साथ बहुत ही खुश है, बल्कि वो तो आज खुशी का इजहार भी करती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी दुआएं यूं कबूल हो जाएंगी, और दुआ भी वो जो होंठों तक कभी आई ना हो। ये सुनकर ज़ीशान सोनिया को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता है। किस्मत में यही लिखा था, क्योंकि हकीकत है शाज़मा उसे मिल गई और उसे दिन में तारे ना दिखाती तो ये सोनिया की कदर कैसे करता। अब वहाँ पर शाज़मा जिसे उसकी वालदा घर में रखने के लिए राजी नहीं होती, उसे इस घर से ही चलता करती हैं, तो मजबूरन इसे अपने शोहर के घर ही आना पड़ा। मगर यहाँ घर आकर शाज़मा का रवैया बिल्कुल भी सुबहान अहमद के बेटे से अच्छा नहीं। ये शाज़मा बैठी टसवे बहा रही थी, जैसे बेचारे के साथ जुल्म हो गया। तो सुबहान अहमद का यही बेटा आता है, उसे दिलासा देता है, उसे हमदर्दी जताता है, मगर शाज़मा तो इस लायक है ही नहीं। उसी वक्त उठती है, उसे आगे से हटाती है, तुम हटो मेरे सामने से, नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। और उसी वक्त ये चलती बनती है। अब बाहर बैठी टसवे बहा रही थी, सुबहान अहमद आया तो उससे वजह पूछता है, शाज़मा क्या हुआ तुम्हें? और उधर सुबहान का बेटा अलग से डिस्टर्ब है शाज़मा के इस रवैये की वजह से। असल में शाज़मा को कदर जो नहीं अच्छी चीज की, अब की बार भी तो इसे अच्छी चीज ही मिली, मगर ये जरा भर भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि ये सुबहान अहमद उसकी खुशियों का ख्याल रखता है, इसे इम्पोर्टेंस देता है और शोहर होने का हक भी अदा करता है, मगर फिर भी शाज़मा इससे राजी है ही नहीं। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद ये शाज़मा को इसके मायके भी लेकर गया। सुबहान अहमद वहीं पर भी बात करता है, दाइम को बताता है, मैं अपना घर खराब नहीं करना चाहता, लेकिन जब शाज़मा ही कंप्रोमाइज ना करे तो बताओ मैं क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मेरा बेटा है, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। अब इस वजह से दाइम भी परेशान है कि शाज़मा की हरकतें फिर भी ठीक नहीं हुई। तो फिर कुछ वक्त बीतने के बाद ये नाज़िया भी बात करती है शाज़मा से फ़ोन पर, शाज़मा तुम्हें आज भी इस बात का एहसास नहीं कि तुमने क्या खोया है? तो बस फिर अभी भी शाज़मा के लिए खोना बाकी है। वहाँ पर सोनिया और ज़ीशान जो कि अपनी ज़िंदगी का आगाज़ तो कर ही चुके हैं। कुछ वक्त बीतने के बाद सोनिया और ज़ीशान के यहाँ एक गुड न्यूज़ भी होगी, दोनों एक बच्चे के माँ बाप बनने वाले होंगे। तो इधर शाज़मा का अंजाम तो तब आएगा जब अपनी ये हरकतों की वजह से ये सुबहान अहमद खुद ही इसे जान छुड़ा देगा, इससे तलाक दे देगा, क्योंकि ये वैसे भी तो सुबहान अहमद के साथ खुश नहीं, तो सुबहान अहमद भी कोई सर दर्द पालना नहीं चाहता। तो ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या इस शाज़मा को फिर से तलाक हो जाएगी? क्योंकि अपनी हरकतों से बाज तो आने वाली नहीं है। इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।